Hello my dear everyone, myself Sanjay Rai Bhatt, most welcome to my YouTube channel History by SRV। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की सीमाएं। तो यहाँ पर सीमाएं कहने का तात्पर्य क्या हुआ? तो लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ पर लिमिटेशन कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कमियां क्या थी, डिमेरिट क्या थी और क्या उसमें प्रॉब्लम्स थी, किन लोगों ने सपोर्ट किया, किन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये जो कमियां थी इन्हीं को यहाँ पर लिमिटेशंस कहा गया है और टॉपिक का नाम क्या है? द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसके बारे में इस टॉपिक में चर्चा की गई है। तो बेसिकली यहाँ पर यह बताया गया है, ये दो ग्रुप्स हैं और इन्हीं टू ग्रुप्स के बारे में बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताया गया है कि कहां तक लिमिटेशंस थी और वे ग्रुप कौन थे। वे ग्रुप थे, फर्स्ट वन अनटचेबल्स, अनटचेबल्स यानी अछूतों का ग्रुप, जिन्हें अछूतों के नाम से कहा जाता था, पुकारा जाता था। और सेकेंड जो ग्रुप था वह था मुस्लिम ग्रुप्स। ये अनटचेबल्स और दो सेकंड क्या है? मुस्लिम्स। ये दोनों ग्रुप के बारे में ही बेसिकली इस टॉपिक में कही जा रही है, बात की जा रही है। कौन से टॉपिक में? द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो आगे हमें इसी बात पर चर्चा करनी है, इसी के बारे में डिस्कस करना है कि क्या लिमिटेशंस थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, दैट इज अनटचेबल्स। तो अनटचेबल्स के टॉपिक पर, अनटचेबल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। नाउ तो यहां पर स्टार्ट किससे की गई है? स्टार्ट की गई है कि कांग्रेस ने, यहां पर कही गई कांग्रेस ने जो स्वराज का नारा दिया था। किसका नारा? स्वराज का जो नारा दिया था। इस स्वराज के नारे के साथ, इस स्वराज के कॉन्सेप्ट के साथ, इस स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट के साथ समाज के हर लोग के साथ जुड़ नहीं पाए थे। यानी कि स्वराज का जो विचार कॉन्सेप्ट था, कैसे स्वराज आएगा, इस स्वराज के नारे के साथ, स्लोगन के साथ, इस स्वराज के कॉन्सेप्ट के साथ समाज के हर लोग अपने आप को जोड़ नहीं पाए थे या उसके साथ चल नहीं पाए थे। और इसी ग्रुप में एक इंपॉर्टेंट ग्रुप था और वह ग्रुप क्या था? वह ग्रुप ही क्या था? अनटचेबल्स का ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था? अनटचेबल्स। ओके, ये अनटचेबल्स जो ग्रुप था, उन लोगों ने स्वराज के साथ उतनी अच्छे से तालमेल नहीं बिठा पाए या आगे उस कॉन्सेप्ट के साथ आगे नहीं बढ़ पाए। तो अब इसके पीछे क्या कारण था, इसके बारे में भी जानना हमें। ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि एक लंबे समय तक, बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी से एक लंबे समय तक जो यह अनटचेबल्स थे, जिन्हें दलित भी कहा जाता है, ये अनटचेबल्स कांग्रेस से लंबे समय तक अलग थे। तो अलग कैसे थे? क्योंकि कांग्रेस ने ही अनटचेबल्स को, दलित वर्ग को अपने पास कांटेक्ट नहीं होने दिया या कांग्रेस में उन लोगों को शामिल नहीं की, या यूं कहे शामिल करने से हेसिटेट करते रही, हिचकिचाते रही। इसके पीछे कारण क्या था? क्यों आखिर कांग्रेस ने अनटचेबल्स को अपने से दूर रखा? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस में चूंकि हाई कास्ट लोगों का डोमिनेशन था, हाई कास्ट लोग उसमें थे और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि यदि अनटचेबल्स को हम अपने साथ करें तो कहीं जो हाई कास्ट के लोग हैं वह जो है कांग्रेस से अलग हो जाए। तो यहां पर ये मेन कॉज था, मेन कारण था, जिसके कारण लंबे समय तक अनटचेबल्स जो थे वो कांग्रेस से अलूफ रहे, कांग्रेस से दूर रहे। लेकिन यह स्थिति, यह कंडीशन तब बदल गई। कब? जब भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की एंट्री होती है। तो जब महात्मा गांधी की एंट्री भारतीय राजनीति में होती है, कांग्रेस में होती है, कांग्रेस की कमान महात्मा गांधी के हाथों में जाती है, तो महात्मा गांधी का कहना यह था कि
स्वराज जो है वह अगले 100 वर्षों तक, अगले 100 वर्षों तक स्वराज आपको कभी नहीं प्राप्त हो सकता है, कभी नहीं मिल सकता है, जब तक कि हम अनटचेबल्स को, अछूतों को अपने साथ नहीं कर लेते हैं। तो ये जो अनटचेबल्स है, जब तक इनको अपने साथ नहीं करते हैं और यूनाइट नहीं होते हैं, एक साथ हम लोग मिलते नहीं है, तब तक स्वराज का सपना देखना बेकार है। 100 साल तक भी आप प्रयास कर लें, कभी स्वराज नहीं आ सकता है। ये दलील किसने दी? यह दलील दी महात्मा गांधी ने। इसके साथ ही महात्मा गांधी अब इस काम में लगे हैं कि कैसे अनटचेबल्स को भी समाज में रिस्पेक्ट मिले। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने क्या किया? तो महात्मा गांधी ने अनटचेबल्स को समाज में रिस्पेक्ट दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए उनको एक नाम दिया, और वह क्या नाम था? वह नाम था हरिजन। तो कौन सा नाम दिया गया? हरिजन का नाम दिया गया। किसने दी? महात्मा गांधी ने। तो ये हरिजन का मतलब क्या हुआ? तो यहां पर देखिए, हरि और जन। हरि मीन्स ईश्वर, जन मीन्स संतान या इंसान। तो यहां पर गांधी जी ने कहा अनटचेबल्स को हरि जन की संज्ञा दी, यानी ईश्वर की संतान की संज्ञा दी। वह ईश्वर की संतान, जिस ईश्वर की संतान सारे लोग हैं। तो ऐसे नाम को दे करके दलितों को, यहां पर अभी दलित हम नहीं कहें क्योंकि दलित का नाम बाद में आया था, अनटचेबल्स से हम लोग यूज करते हैं। तो अनटचेबल्स को हरिजन कहकर उनको सम्मान देने का प्रयास गांधी जी ने किया। ये पहला प्रयास गांधी जी का था। इसके अलावा और भी गांधी जी ने स्टेप लिया उनको सोसाइटी में सम्मान दिलाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि चूंकि उस समय हरिजन्स को मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, प्रवेश नहीं मिलता था, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा सकते थे, तो इसके लिए भी गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा, सत्याग्रह आंदोलन किया उनके लिए। किनके लिए? हरिजन्स के लिए। और यह डिमांड की समाज से कि उन्हें भी मंदिर में जाने की अनुमति दी जाए, पब्लिक जो टैंक्स है, वेल्स है, कुआं है, वहां से पानी लेने दिया जाए, स्कूल जाने की अनुमति मिल जाए। तो इन सब के लिए भी, इन अधिकारों के लिए भी गांधी जी ने प्रयास किया, सत्याग्रह किया। नेक्स्ट स्टेप गांधी जी का क्या था? अगले स्टेप में गांधी जी ने जो भांगी थे, यानी जो मैला ढोने का काम करते थे, उनको भी सम्मान दिलाने के लिए गांधी जी ने इस काम को भी डिग्निफाई करने का प्रयास किया और पूरी कोशिश की कि इस काम को भी सम्मान मिले। और इस काम को सम्मान देने के लिए गांधी जी ने खुद से, स्वयं से साबरमती आश्रम में टॉयलेट की सफाई करना शुरू कर दिए। और इसके साथ ही गांधी जी ने जो सोसाइटी के जो हाई कास्ट के लोग थे, जो समाज के उच्च जाति के वर्ग लोग के थे, तो उन वैसे हाई कास्ट लोगों को भी अपील किया गांधी जी ने कि आप अपने हार्ट को चेंज करें, आप अपने हार्ट को, उनके प्रति जो आपकी सोच है, तो उस सोच को आप बदलें और पूरे भारत के लोगों को एकजुट करने का प्रयास करें, समाज को जोड़ने का काम करें। तो इस प्रकार से गांधी जी ने अनटचेबल्स को रिस्पेक्ट दिलाने के लिए, डिग्निटी दिलाने के लिए इतना सारा प्रयास किया। लेकिन कुछ ऐसे समाज में दलित लीडर्स थे जिन्होंने कहा ठीक है, सामाजिक तौर पर तो अच्छी बात है सम्मान दिलाने का, रिस्पेक्ट दिलाने का, लेकिन यह काफी नहीं है, तो आगे क्या करना है। इसीलिए दलित लीडर्स ने क्या किया, उन्होंने डिमांड की पॉलिटिकल सॉल्यूशन का। जो उनका प्रॉब्लम था कि समाज में रिस्पेक्ट नहीं थी उनकी, इनको नीचा समझा जाता था, तो ऐसे प्रॉब्लम को दूर करने का दलित लीडर्स ने पॉलिटिकल सॉल्यूशन की डिमांड की। पॉलिटिकल सॉल्यूशन मिलना चाहिए, यानी उसे भी राजनीति में अधिकार मिलना चाहिए। तो इसके लिए डिमांड की और रिजर्व सीट की, रिजर्वेशन की बात की गई, और साथ ही साथ सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की गई। उनका मानना था यदि हमें पॉलिटिकल पावर मिलती है तो ऑटोमेटिक हमारे प्रॉब्लम का समाधान होगा, हमें ताकत मिलेगी, हमें पावर मिलेगा, और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को यदि हम भेज पाते हैं, हमारे बीच से अगर हमारे प्रतिनिधि वहां पर जाते हैं, असेंबली में जाते हैं, उन्हें पॉलिटिकल पावर मिलती है, तो इससे हमारा सुधार बिल्कुल होगा और हमारा भी स्टेटस होगा, हमें भी पावर मिलेगी। तो इस प्रकार से दलित लीडर पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे अपने प्रॉब्लम का, जिसके लिए उन लोगों ने प्रयास किया। तो अब इन बातों से ये मालूम होता है कि जो हरिजन्स थे, जो अनटचेबल्स थे,
जो दलित थे उनका बहुत अच्छा खासा रिलेशन कांग्रेस के साथ नहीं था, और यही कारण था कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलितों का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था, नगण्य था, और ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक लिमिटेशन, एक सीमाएं। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। एंड नाउ फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। द टॉपिक इज द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पर हम लोग थर्ड पैराग्राफ से शुरू करेंगे, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दी गई है। तो यहाँ पर क्या कही गई है कि 1930 में, कब 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को ऑर्गेनाइज करके एक संगठन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका नाम था क्या, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के रूप में सारे दलितों को ऑर्गेनाइज किया, किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेक्स्ट में ब्रिटेन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया, और वहां पर उन्होंने एक डिमांड की जिसका गांधी जी ने भरपूर विरोध किया। और वह डिमांड क्या थी, डिमांड थी दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की, और इस डिमांड का विरोध महात्मा गांधी ने किया। दोनों के बीच क्लैशेस हुए। तो जब ब्रिटिश ने भीमराव अंबेडकर के सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को पास कर दिया, तो इसके बाद इसका विरोध गांधी जी ने किया, और इसके खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठ गए। फाइनली गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में, कब 1932 में एक समझौता हुआ, एक पैक्ट हुआ, कहां पर, पूना में। और इस पैक्ट को, इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो इस पैक्ट में हुआ क्या, जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुई थी, यहां पर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ दिया, किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और इसके बदले क्या व्यवस्था की गई, इसके बदले रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, रिजर्वेशन का यानी कि आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस आरक्षण के तहत सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में दलितों के लिए सीट आरक्षित किया गया। इस डिमांड पर ही दोनों के बीच समझौता हो गया, किसके बीच, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, और इस प्रकार से उनका अनशन समाप्त हो गया। तो सवाल यह है कि महात्मा गांधी ने इसका विरोध क्यों किया, किसका, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड का। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड का विरोध इसलिए गांधी जी ने किया क्योंकि इस समय गांधी जी पूरे देश को एक करने के प्रयास में जुटे थे, पूरे देश को, समाज के सभी लोगों को एकजुट करने के प्रयास में लगे थे, और एक बड़ा आंदोलन तैयार करना चाहते थे ब्रिटिश के खिलाफ। लेकिन यह जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी, इससे देश की एकता को खतरा था, समाज के सभी वर्गों के लोगों को एक साथ जोड़ना काफी असंभव का काम हो जाता, और इससे ब्रिटिश के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी, आंदोलन तैयार हो रहा था, आंदोलन चल रही थी, तो यह आंदोलन को खड़ा करना, मूवमेंट को चलाना सभी लोग मिल करके, ये काफी मुश्किल था। और इसीलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया, और फाइनली इस मामले को शांत कर लिया गया। दोनों के बीच जब समझौता हो गया, पूना पैक्ट हुआ 1932 में, तो इस समझौते के आधार पर दोनों के बीच जो क्लैशेस थे गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, तो ये क्लैशेस समाप्त हो गए। एंड नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड मुद्दे की ओर, सेकेंड टॉपिक की ओर। फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो टॉपिक पर यहां पर बात की गई है, एक अनटचेबल्स के बारे में एंड सेकेंड मुस्लिम्स के बारे में। अनटचेबल्स के बारे में क्या निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अनटचेबल्स का कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन बहुत कम रहा, न के बराबर रहा। ये था लिमिटेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। नाउ सेकेंड जो ग्रुप हमने डिस्कस किया था, बताया था, वो क्या था, मुस्लिम्स का ग्रुप। तो यहाँ पर मुस्लिम्स का क्या योगदान था, या किस तरह से स्वराज के मतलब के साथ उन लोगों ने अपने आप को जोड़ा, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनकी क्या भूमिका रही। तो यहाँ पर कही गई है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो खिलाफत
आंदोलन के साथ एक साथ मिलकर चला था। तो वहां तक तो मुस्लिम और कांग्रेस दोनों एक साथ थे, सभी ने मिलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ चलाया। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब बीच में एंड हो गया तो इसके समाप्त होने के बाद बहुत समय तक मुस्लिम संगठन का कांग्रेस से जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कांग्रेस से अलूफ रहने लगी, कांग्रेस से दूरियां धीरे धीरे बढ़ती गई। किनका? मुस्लिम ग्रुप का, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का। बहुत सारे मुस्लिम संगठन थे जिन्होंने अपने आप को कांग्रेस से दूर करना शुरू कर दिया। और इसमें और क्या प्रॉब्लम हुई, बीच में हिंदू मुस्लिम के बीच में क्लैशेस हुए। तो ये जो झगड़े हुए, क्लैशेस हुए, इन कारण से कांग्रेस और मुस्लिम के बीच और भी जो दूरियां थी, जो डिस्टेंसेस थे, और भी गहरी होती चली गई। और इस प्रकार से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब स्टार्ट की गई तो यहां पर मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा कोई योगदान सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नहीं था। तो इस प्रकार से सेकेंड लिमिटेशंस क्या निकलती है? सेकेंड लिमिटेशन ये है कि मुस्लिम ग्रुप का भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत अधिक पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लिमिटेशन, जो कि टॉपिक का नाम है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस टॉपिक में इसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है और यहाँ पर यह टॉपिक ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।